हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। ठीक ना दोस्तों? दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, मैं आपके परिवार का एक सदस्य बबलू कुमार आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं दिल से। हाँ दोस्तों, हम लोग अगर हम बात करें, आज पुनः एक अगले टॉपिक में आ चुके हैं, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के जैव मंडल रिजर्व। आप लोग अगर सेट लगाते होंगे तो बार बार यह प्रश्न आपको दिखता होगा। आप कहेंगे सर वाकई में आप जितने भी टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो कंटिन्यूसली हमें फॉलो कर रहे होंगे, लगभग जो भी हम टॉपिक अभी तक लगभग 40 टॉपिक डाल चुके हैं, तो आपको लगा होगा कि वाकई में मतलब उसी से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुनते होंगे और कंटिन्यूसली फॉलो करते होंगे तो ये 4 मिनट 5 मिनट में हम आपका तैयारी कोशिश करते हैं कि कराएं। आपको फालतू के फैक्ट और जटिल कंटेंट से दूर करने का कोशिश करते हैं, और अपने एक छोटे से अनुभव के आधार पर और आपके सफलता के मार्ग को कोशिश करते हैं कि आपका सफलता का मार्ग सुनिश्चित हो और आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएं। ये अभी जो हम आपको बता रहे हैं, ये काफ़ी बार प्रश्न आपको दिखेगा। दोस्तों, जैव मंडल रिजर्व की बात करें, अगर दियांग और दिवांग की बात करें, तो जनरली जब पूछा जाता है तो आपको ये पूछा ही जाता है अरुणाचल प्रदेश में है। आप अगर ये याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा नहीं, बल्कि दौड़ेगा। लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू, आप तो नामे से आप पकड़ लेंगे। वैसे डिब्रू से खोवा का जब बात पूछा जाएगा तो असम, डिब्रू से असम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मानस, जैव मंडल पूछे, नदी पूछे, कुछ भी पूछे, टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट असम मार दीजिएगा, टेंशन फ्री। मानस की बात असम में। कच्छ की खाड़ी की बात की जाए, कच्छ की खाड़ी की बात की जाए तो आप टेंशन नहीं, कच्छ का खाड़ी का जो बात जैव मंडल में हो तो गुजरात, वैसे कच्छ की खाड़ी तो गुजरात में ही है ऑलरेडी। शीत रेगिस्तान की बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश, शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश, और ये जैव मंडल रिजर्व भी है। उसी तरह से शेषा चलम पहाड़ी का जो बात किया जाए आंध्र प्रदेश में, ये भी कई बार अभी ये तो कई बार पूछ चुका है। शेषाचलम पहाड़ी जैव मंडल रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन आता है कि शेषाचलम पहाड़ी भारत के शेषाचलम पहाड़ी जैव मंडल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। उसी तरह से क्वेश्चन आता है कि मानस जैव मंडल रिजर्व या भारत के मानस जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान देंगे तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू असम, मानस असम, कच्छ की खाड़ी गुजरात, शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश और शेषाचलम आंध्र प्रदेश। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग इसे सुन लिए होंगे, 1 से 2 बार सुन लें, 1 से 2 बार आपका यह टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो फेयर भी बना सकते हैं, पढ़ने वक्त इसे लिख लिया करें। जितना पर हम बात बताते हैं उतना ही, अगर कंटेंट बात ज़्यादा नहीं लिखना है तो मत लिखिए। जिस बिंदु पर विशेष जोर देते हैं कि कहते हैं ये, उतना कंटेंट का अगर आप नोट भी बना लेते हैं और कंटिन्यूसली आप रिवीजन करते रहते हैं, सप्ताह में 1 बार रिवीजन करते रहेंगे, इजी में रिवीजन हो जाएगा और 2 माह के अंदर अपने आप को पाएंगे कि हमारा जीके में एक अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात आपको बता दें, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके कंटेंट वाला सब्जेक्ट है, फैक्ट जिसको करें फैक्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, आदमी कॉन्सेप्ट पढ़ ले तो उससे उसको भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा आदमी वो बना देगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना अभी फिलहाल, वो पीसीएस में भी बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाद में कि इधर के जितने एग्जाम है उसमें कंटेंट ज़्यादा, फैक्ट ज़्यादा आता है और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कम आता है। उसमें भी थोड़ा सा अगर उस मॉडल को पकड़ लें तो यहाँ से जो जितने भी छोटे मोटे एग्जाम अभी हैं, क्लर्क ग्रेड के हैं, ग्रुप सी लेवल के जितने भी हैं, ग्रुप डी लेवल के जॉब हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उसके साथ कॉन्सेप्चुअल की बात होगा तो हम आप लोगों के लिए जब कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो आप यकीन मानिए बहुत खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे यकीन मानिए सर हमको अच्छा से याद हो गया। लेकिन सबसे पहले जो कंटेंट है, जिसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, जिसके बगैर सिलेक्शन थोड़ा सा दिक्कत है, जो फेमस कंटेंट है। देखिए, कंटेंट का कमी नहीं है, जीके एक सागर है, समुद्र है और उसे अंदर में समाहित करना एक चैलेंज है। लेकिन जो अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको एग्जाम हॉल में पूछा ही जाता है, उसको कमांड करना कोई चैलेंज का विषय नहीं है।
जीके को कमांड करना चैलेंज है, लेकिन एग्जाम के डिमांड को कवर करना ये चैलेंज नहीं है। अगर ये चैलेंज होता तो इतने सारे लड़के का रिजल्ट नहीं होता। इसीलिए दोस्तों इस बातों को ध्यान दें, और जो कह रहे हैं अगर आप इसे मानते हैं तो यकीन मानिए आप निश्चित तौर पर एक सफल कैंडिडेट होंगे। और ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों हम लोग मिलते हैं पुनः अगले टॉपिक में। यहाँ लेते हैं विराम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।